कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, जो आई डोंट रिमेंबर द पेज नंबर, फ्रॉम चैप्टर 11. ओके, 8th एडिशन. सो ये कहता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. ओके, इट सेज दैट what is the smallest positive integer and such that there are two non-isomorphic groups of order n, groups of ऑर्डर n. ओके, तो हमें चेक करना पड़ेगा इसमें ग्रुप ऑर्डर ऑफ 1 से लेके, बस दैट इज़ द ओनली वे टू डू इट. सो लेट अस सी. अगर G का ऑर्डर 1 है तो G में एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी. ओके, तो इसके लिए तो दो नॉन आइसोमॉर्फिक, दो तो होने के चांस ही नहीं है. ओके, एक ही है, एक आइसोमॉर्फिक है, ये एक ही क्लास होगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम G. ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G इक्वल टू 2. देखो यहाँ पे ग्रुप G को फाइन अबेलियन है या नहीं है उसने बताया नहीं. G इज एनी ग्रुप. he has not taken that it should be abelian. Okay, so be careful, need not be abelian इस क्वेश्चन में. ओके, इस क्वेश्चन में need not be abelian. देख लो क्या smallest the two non-isomorphic groups of order n. so there is no mention of the word abelian. group के बारे में पूछा नहीं इसने, तो जनरल ग्रुप के बारे में ही हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. सो ये प्राइम ऑर्डर है, साइक्लिक होगा, जनरेटेड बाय एन एलिमेंट E and A which is isomorphic to Z2. साइक्लिक प्राइम ऑर्डर है. ओके, प्राइम नंबर है, इट इज साइक्लिक, इम्प्लाइज साइक्लिक. और ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G होगा तो उसमें भी सेम रीज़न. सो G इज ए भी साइक्लिक होगा, ए स्क्वायर, आइसोमॉर्फिक टू Z3, अगेन प्राइम, इम्प्लाइज साइक्लिक. तो एक ही आइसोमॉर्फिज्म क्लास होगा यहाँ पे इस ग्रुप के लिए फॉर एनी G, अबेलियन हो बनाना. ऑर्डर G इक्वल टू 4 में देखते हैं होता क्या है. ओके, ऑर्डर G का ऑर्डर 4 है. तो मान लो कि G के एलिमेंट्स हैं. इट इज डिस्कस्ड इन गैलियन ऑल्सो. ओके, इसका मतलब है मान लो सपोज G के एलिमेंट्स हैं E, A, B एंड देखो जो फोर्थ एलिमेंट इन दोनों का प्रोडक्ट होनी चाहिए A, B. अगर G साइक्लिक होगा, if G is cyclic then G is isomorphic to Z4. Okay, if G is cyclic then G is isomorphic to Z4. Suppose G is not cyclic, मान लो G is not cyclic, तो इस केस में then by the corollary of Lagrange theorem, then by the corollary of Lagrange theorem, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट हैज टू बी 2. 4 वाला एलिमेंट होगा तो साइक्लिक हो जाएगा. ओके, सो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट A, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट B, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू AB, ऑल आर इक्वल टू 2. ओके, तो इसका मतलब है कि ये G इस ग्रुप क्लीन 4 ग्रुप होगा, आइसोमॉर्फिक 2. तो मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, देयरफॉर G is isomorphic to basically product of Z2 with Z2. Okay, just I am skipping the
कैलकुलेशन इतना कर लिया, अब आगे इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरी नहीं है मुझे लगता है. ओके, सो बेसिकली दिस इज आइसोमॉर्फिक टू V4 क्लीन 4 ग्रुप. ओके, साइक्लिक नहीं है ये, दिस इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप. ओके, सो therefore for n equal to 4, therefore for n equal to 4 there are two non-isomorphic groups हमारे पास हैं. ओके, there are two non-isomorphic groups. okay, non-isomorphic groups of order 4, groups of order 4. साइक्लिक, एक साइक्लिक है, दूसरा साइक्लिक नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये क्या कहता है. इसी को कंटिन्यू करता है. ओके, कहता है कि 3 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स वाले अबेलियन ग्रुप्स कितने होंगे, मतलब कौन से ऑर्डर के होंगे. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट positive integer. Okay, such that there are three non-isomorphic abelian groups. यहाँ पे abelian पूछ रहा है. ओके, नॉन abelian groups of order n. लिस्टिंग करो उसको. ओके, नेम देम. ओके, राइट देम. ओके, सो ये क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन कंटिन्यू. ओके, वी कंटिन्यू फ्रॉम 1. ओके, वी कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन 1. यहाँ पे 5 से स्टार्ट करते हैं. 4 तक किया हमने, 4 में 2 मिले. यहाँ पे हम लोग अस्यूम कर रहे हैं G फाइनाइट अबेलियन. ओके, यहाँ पे G इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप. ओके, सो इस क्वेश्चन में कंटिन्यूएशन, लेकिन पहले वाले में अबेलियन हो या नॉन अबेलियन हो उसके लिए ठीक है, लेकिन यहाँ से वी आर अस्यूमिंग G टू बी अबेलियन ग्रुप. ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G अगर 5 है तो प्राइम ऑर्डर साइक्लिक है. ओके, सो इम्प्लाइज G इज आइसोमॉर्फिक टू Z5. ओके, प्राइम ऑर्डर और साइक्लिक. इफ ऑर्डर G इज इक्वल टू 6, ऑर्डर G अगर 6 है, सो 2 इंटू 3, 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस कितने होंगे इसके. सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस, तो इसको निकालने के लिए हमने रूल जो स्टेट किया हुआ था कि पार्टीशन ऑफ द इंडेक्स 1 इंटू पार्टीशन ऑफ द इंडेक्स अगेन 1. ओके, सो ये वाला 1 है, ये इसका पार्टीशन से इसका पार्टीशन है. ओके, प्रोडक्ट, सो इट कम्स आउट टू बी 1. ओके, देयर इज अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 एक ही है, साइक्लिक है वो. ओके, दैट नो 2 नॉन अबेलियन ग्रुप S3 होगा और D3 आइसोमॉर्फिक होगा. ओके, सो देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम फॉर abelian groups, fundamental theorem, G is isomorphic to the external direct product of Z2 and Z3 cyclic है, which is isomorphic to Z6. okay, so एक ही है इसमें, there is only one. order G equal to 7, 7 is a prime, तो G cyclic है. okay, implies G is isomorphic to Z7. This is cyclic, एक ही isomorphism class. okay, order of G equal to 8, यहाँ पे सारे abelian groups हैं. okay, all groups are abelian in this question. 8 2 cube. so इस केस में number of distinct isomorphism classes कितना होगा? number of distinct
number of distinct isomorphism classes is equal to P3, partition of the index 3 इसका A, so ये वैल्यू होगा 3, दिस वैल्यू इज पार्टीशन ऑफ द नंबर 3, सो 3 आइसोमॉर्फिक क्लासेस होंगे, मिलेंगे इसमें, इस केस में। ओके, इस केस में वी विल हैव 3, let us show by fundamental theorem, G is either isomorphic to, we want, इस केस में G isomorphic to 3 डिस्टिंक्ट आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस, कौन कौन से? एक हो सकता है कि इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z ऑफ 2 क्यूब, तो इस केस में पार्टीशन ऑफ 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, पार्टीशन ऑफ द नंबर 3, करस्पॉन्डिंग टू दिस पार्टीशन यू गेट दिस, और यू कैन से दैट यू विल हैव, और G is isomorphic to the product of Z2 square with Z2, तो ये किस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग 2 + 1, ओके, और यू कैन से that G is isomorphic to product of Z2 with Z2 and Z2, okay, so this corresponds to the partition 1 + 1 + 1, therefore n equal to 3, यही smallest, n equal to 8, so यही smallest पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए 3 डिस्टिंक्ट आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस ऑफ ऑर्डर 8 मिलेंगे हमें। We will continue with the problems